नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग जो है 2000 प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो जो आपकी लाइब्रेरी साइंस आप चाहे कहीं के भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देर ना करते हुए सीधा जो है क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। एक चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे जो है वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। तो 2000 हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। उसके आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सीडीएस तथा आईएस कैसे जो है सॉफ्टवेयर है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी बेस जो है क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है संजय किस सॉफ्टवेयर का जो है संशोधित रूप है, तो सीडीएस तथा आईएस का है। अगला प्रश्न संजय सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण कब आया, तो 1992 में आया था। अगला प्रश्न है संजय सॉफ्टवेयर किस पर आधारित है, तो सीडीएस तथा आईएस पे जो है आधारित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन देखिए घुमा के कैसे भी करके आपसे जो है पुट अप कर सकता है। तो हर तरीके के प्रश्न जो है देखने इम्पोर्टेंट है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं एक दिन में 4-4 वीडियो भी अपलोड कर दिया करता हूँ। तो बेल घंटी को जो है प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हों वो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच पाए और आप उसे उसका जो है लाभ ले पाएँ। तो चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संजय सॉफ्टवेयर का विपणन कौन करता है, तो निषाद करता है। अगला प्रश्न है डेल्मस सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की थी, तो डेसी डॉक ने की थी। अगला प्रश्न है 2008 की अंतर मन सॉफ्टवेयर जो है की शुरुआत किसने की थी, तो इन्फ्लिवनेट की ने की थी। अगला प्रश्न है अभिलेखागार सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की, तो मुंबई ने की। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेल्सिस सॉफ्टवेयर की शुरुआत जो है किसने की, तो डेलनेट ने की थी। अगला प्रश्न है एस आर रंगनाथन को जो है प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन की उपाधि किसने दी थी, तो मॉरिस ग्रोयर ने जो है दी थी, जो उस समय के दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। आगे देखते हैं। एस आर रंगनाथन को द प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन की उपाधि जो है मॉरिस ने जो है किससे दी, किस लिए दी थी, तो प्रलेखन के लिए प्रोवाइड किया था। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना सर्वप्रथम जो है कब प्रकाशित हुआ, तो 1977 में। अगला प्रश्न है इंडेक्स इंडियाना को जो है कौन प्रकाशित करता है, तो CRL करता है। अगला प्रश्न है ग्रंथालय सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की थी, तो इंसडॉक ने। अगला प्रश्न ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है किसने किया था, तो निक ने किया था। अगला प्रश्न है गुलदस्ता सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की थी, तो टाटा यूनिसिस ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैत्रेयी सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की थी, तो CMC ने की थी। अगला प्रश्न गोल्डन तुला सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने की थी, तो इंसडॉक ने। अगला प्रश्न है लिबमेंट सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था, तो डेटा प्रो कंसल्टेंसी ने जो है पुणे ने किया था। आगे है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के संचालन परिषद का अध्यक्ष जो है कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय ज्ञान के द्वार हैं, यह कथन जो है किसका है, तो ये जो है एनकेसी का है। एनकेसी ने जो है इसे कहा था। अगला प्रश्न है कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में रिक्तकारी अंक विधि या एम्प्टी डिजिट का जो है प्रयोग किया गया है, तो 6th एडिशन में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला मालिक कौन था, तो द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइस जिम किड्स लाइब्रेरी जो है कहाँ है, तो जयपुर में है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक
भारतीय एकेडमी जो है कहाँ स्थित है, तो मालवीय नगर जयपुर में है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक भारतीय एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में की गई थी। अगला प्रश्न है श्री चुन्नीलाल शर्मा गवर्नमेंट पब्लिक जिला लाइब्रेरी जो है कहाँ स्थित है, तो भरतपुर में है और इसकी स्थापना जो है 1903 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन ने जो है पुस्तकालय खोज सेवा की शुरुआत कब तथा कहाँ की थी, तो 1950 में दिल्ली में। अगला प्रश्न है एनलिस्ट की स्थापना जो है किसने की थी, तो इनफ्लिबनेट ने की थी। अगला प्रश्न सोल सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया था, तो इनफ्लिबनेट ने किया था। अगला प्रश्न है सोल सॉफ्टवेयर किस काम में आता है, किस काम में आता है, तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय प्रबंधन के लिए जो है कार्य में लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोल 1.0 संस्करण जो है कब आया, तो 2000 में आया। अगला प्रश्न है सोल का जो है वर्तमान संस्करण कौन सा है, तो 2.0 जो कि 2009 में आया, लेकिन ये करंट अब नहीं रह गया है। मैं आपको करंट की वीडियो अलग से प्रोवाइड कराने को बोला हूँ, वो प्रोवाइड कराऊंगा। अगला प्रश्न है सोल सॉफ्टवेयर किससे किसके लिए जो है बनाया गया, तो यह जो है सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी के लिए जो है बनाया गया और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को ध्यान में रख के सैलेंट सर्वर पर जो है इसे निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है क्या सोल सॉफ्टवेयर ओपन सॉफ्टवेयर है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे क्या सोल सॉफ्टवेयर ओपन है, तो नहीं, ये ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज जो है विकसित किया गया, तो 1996 में किया गया है। अगला प्रश्न है सोल सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल्स होते हैं, तो 6 मॉड्यूल होते हैं। अगला प्रश्न है कि सोल सॉफ्टवेयर में जो है कौन कौन से मॉड्यूल जो है होते हैं, अनुरूप हैं, तो अधिग्रहण, कैटलॉगिंग, परिसंचरण, संचरण, धारावाहिक नियंत्रण, ओपीएसी और प्रशासन। ये जो है 6 मॉड्यूल हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न है सोल आईएसओ 2709 मानक के माध्यम से किसका जो है समर्थन जो है करता है, तो डेटा विनिमय का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है सोल 2.0 मार्क रिकॉर्ड की व्यवस्था आईएसओ मानक के किस रिकॉर्ड स्ट्रक्चर पर जो है आधारित है, तो आईएसओ 2709 के स्ट्रक्चर पे जो है आधारित है। अगला प्रश्न है सीडीएस आईएसआईएस सॉफ्टवेयर किस वर्ष जो है विकसित किया गया, तो 1985 में किया गया। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम यूनियन कैटलॉग या संघ सूची का निर्माण किसने तथा कब किया, तो बेटन ने जो है 1970 में बीमर और जीन ने किया पुस्तकालय हेतु। बीमर एवं जीन पुस्तकालय हेतु जो है 1970 में किया। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के पिता जो है किसे कहा जाता है, तो बीएस केशवन को। अगला प्रश्न है डीआरटीसी जो है किस तरीके की संस्था है, तो ये सांख्यिकी संस्था है। अगला प्रश्न है डीआरटीसी की जो है स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, मनाई गई, तो ये 2012 में। अगला प्रश्न है इंसडॉक की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी, तो यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है इंडियन साइंस एस्टेक का प्रकाशन जो है कौन करता है, तो इंसडॉक करता है। अगला प्रश्न है प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का तृतीय यानी कि थर्ड एडिशन जो है कब आया, तो 1967 में आया। अगला प्रश्न है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम संस्करण जो है कब आया, तो ये 1931 में आया। अगला प्रश्न है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का द्वितीय संस्करण कब आया, तो 1957 में आया था। अगला प्रश्न है रंगनाथन के बचपन के गुरु एडवर्ड बी रोस का संबंध लाइब्रेरी साइंस के जो है 5 नियमों में से कौन से नियम में था, तो प्रथम नियम में था, जिसे जो है रंगनाथन ने जो है इनको दिया था। आगे है कि कितना साधारण, कितना पुराना, फिर भी कितना लाभदायक पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के लिए यह वाक्य जो है किसने कहा था, तो रंगनाथन ने। अगला प्रश्न है एनएएसी का जो है हिंदी नाम क्या है, तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और
प्रत्यायन परिषद। आगे है कि उच्च शिक्षा संस्थान को जो है कौन मान्यता जो है प्रदान करता है, तो नैक करता है। अगला प्रश्न है नैक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यूजीसी के द्वारा। अगला प्रश्न है नैक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, नैक की स्थापना कब हुई थी, तो 94 में की गई थी। अगला प्रश्न है नैक किसके अधीन जो है कार्य करती है, तो यूजीसी के अधीन। अगला प्रश्न है वर्तमान यानी कि जब टाइप किया गया 2023 में नैक का जो है अध्यक्ष कौन है, डीपी सिंह है। अगला प्रश्न है नैक की समान परिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो जो यूजीसी का अध्यक्ष होता है वही नैक का भी अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है वर्तमान में यानी कि 2023 में जो है यूजीसी का अध्यक्ष कौन है, तो जगदीश कुमार। करंट जब कराऊंगा तो इसे जो है करा दूंगा। अगला प्रश्न है सार्क देशों का निस्केयर में डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस वर्ष जो है स्थापित किया गया, तो 1985 में किया गया। अगला प्रश्न है सीपीएल का पूरा नाम क्या है, तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है इंपीरियल लाइब्रेरी के उद्देश्यों को जो है कहाँ परिभाषित किया गया, तो भारत के राजपत्र में। अगला प्रश्न है राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर में है। अगला प्रश्न है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री कहाँ स्थित है, तो मुंबई में है। अगला प्रश्न है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की कितनी शाखाएं हैं, तो 4 हैं। कौन कौन सी, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व में पहली ट्रेडमार्क प्रणाली जो है कब पारित हुई थी तथा कहाँ पारित हुई थी, तो 1857 में फ्रांस में। अगला प्रश्न है भारत में ट्रेडमार्क की शुरुआत कब हुई थी, तो 1940 में। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में ट्रेडमार्क का कौन सा एक्ट जो है प्रयोग किया जा रहा है, तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अगला प्रश्न है आरटीआई का पूरा नाम क्या है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अगला प्रश्न भारत सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2005 में। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 194 में है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई जो है, आरटीआई सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ, तो ये तमिलनाडु राज्य में लागू हुआ और 1997 में ये लागू हो गया था। अगला प्रश्न है जीएटीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड। अगला प्रश्न है कोई संग्रह 20 वर्ष के बाद अपनी प्रासंगिकता जो है खो देता है, इस अवधि के बाद ऐसी पुस्तकों की पुस्तकालय में नहीं रखा जाना चाहिए, परंतु इसको हटाया या नियुक्त किया जाना चाहिए। यह शब्द किसने दिया है या किसने कहा है, तो रंगनाथन ने कहा है। अगला प्रश्न है कि क्ले टेबल का पुस्तकालय जो है कहाँ पर है, तो बेबीलोन में है। अगला प्रश्न है मिट्टी की गोली किस पुस्तकालय को कहा जाता है, तो क्ले टेबल पुस्तकालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा जो है किसने दी थी, तो एफ.डब्ल्यू. लंकास्टर ने दिया था। अगला प्रश्न है भारत सरकार के डाक विभाग ने इफ्ला के सामान्य सम्मेलन के उद्घाटन में रंगनाथन पर जो है डाक टिकट कब जारी किया, तो 30 अगस्त 1992 को। अगला प्रश्न है डाक टिकट समारोह जो है कहाँ आयोजित किया गया था, तो सीरी फोर्ट सभागार में। अगला प्रश्न है डाक टिकट जो है समारोह का उद्घाटन किसने किया था, तो अर्जुन सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है रंगनाथन की मृत्यु कब तथा कहाँ हुई थी, तो 27 सितंबर 1972 को बेंगलुरु में हुई थी। अगला प्रश्न है रंगनाथन के बचपन के गुरु का नाम क्या है, तो एडवर्ड बी रोस। अगला प्रश्न है एडवर्ड बी रोस रंगनाथन को क्या पढ़ाते थे, तो गणित पढ़ाते थे। अगला प्रश्न है रंगनाथन के पसंदीदा गुरु कौन थे, तो एडवर्ड बी रोस। रंगनाथन के 2 गुरुओं का ही जिक्र आता है, एक डब्ल्यू.सी.बी. शेयर्स और एडवर्ड बी रोस का, 2 ही गुरु के नाम पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक या 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक जो है किसको समर्पित की थी, तो गुरु एडवर्ड बी रोस को। अगला प्रश्न है डॉक्टर रंगनाथन मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष जो है कब नियुक्त किए गए, तो 1924 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन मद्रास पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष जो है कब बने, तो 1958 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन अध्ययन के लिए जो है इंग्लैंड कब गए थे, तो सितंबर 1924 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन इंग्लैंड से वापस कब आए, तो जुलाई 1925 को।
अगला प्रश्न है कि रंगनाथन सॉरी रंगनाथन की कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है मैंने पुस्तक भी पुट अप कर दिया है साथ में ही, जब रंगनाथन की बात हो ही रही है तो। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 है। कोलन क्लासिफिकेशन यानी कि सीसी जो है 1933 है। ट्रिपल सी जो है 34 में हुई थी, और लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है 35 में। प्रेलेगुमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है 37। ये सारे इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं, ये जो है आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका जो है कोई वो नहीं है। और जो है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग 38 में। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया जो है 1950 है। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन जो है 1951 है। डॉक्यूमेंटेशन जीनियस एंड डेवलपमेंट जो है 1951 है। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, ये तो बार बार पूछा जाता है, 1952 है। क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन जो है 1948 में आई थी। हेडिंग एंड कैनन्स जो है 1955 में आई थी। रेफरेंस सर्विस 1961। डॉक्यूमेंटेशन इट्स फैक्ट 1963। रामानुज द मैन एंड मैथमेटिशियन 1967। प्रेलेगुमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण जो है 1937 में आया था। द्वितीय संस्करण जो है 57 में आया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इनकी जो है बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन मैंने बस कुछ ही पुस्तकों के जो है यहाँ पे मेंशन किया है। अगला प्रश्न है कि ऐसी प्रणाली जिसने वर्तमान समस्या को हल करने के लिए जो है वर्तमान के साथ भूतकाल के आंकड़ों को जो है आधार बनाया जाता है, उसे कौन सी पद्धति कहा जाता है? तो ऐतिहासिक पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तथ्यों की जानकारी जुटाने हेतु किए गए अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सर्वेक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है सर्वेक्षण जो है कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है सर्वेक्षण के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो व्याख्याता सर्वेक्षण, तुलनात्मक सर्वेक्षण और मूल्यांकन सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान या शोध में शोधकर्ता डाटा एकत्रित करने के लिए किस विधि का जो है उपयोग करते हैं? तो प्रश्नावली विधि का। अगला प्रश्न है ग्रंथ गीति, ग्रंथ मिति है, ये गीति लिखा है, ग्रंथ मिति है के कितने सूत्र हैं तथा कौन कौन से हैं? तो 3 सूत्र हैं। जिफ का सूत्र, लोटका का सूत्र और ब्रेडफोर्ड का सूत्र, 3 सूत्र हैं। अगला है कि इंफॉर्मेटिक शब्द जो है का सर्वप्रथम जो है प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो फिड के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों हमारे जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।